नमस्कार, स्वागत है आपका इन भारत मीडिया नेटवर्क पर। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने बड़े नेता के उनसे मिलने आने का। जी हाँ, वो इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव उनसे मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि जल्दी उनकी मुलाकात आजम खान से होने जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि अखिलेश यादव के मन में क्या चल रहा है और आजम खान के मन में क्या चल रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे पॉलिटिकल उठापटक में। हर बार की तरह मेरे साथ इस बार भी मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और एन भारत मीडिया के चैनल हेड के शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार नकुल जी। सर, आजम खान आए हैं, वापस आए हैं तो समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा एनर्जी आई है। ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक था, जिस आजम खान से जिस मुस्लिम वोट बैंक की उम्मीद थी, वो समाजवादी पार्टी की तरफ दौड़ेगा और अखिलेश यादव को आने वाले वक्त में मजबूती मिलेगी। क्या लग रहा है आपको? मुलाकात नहीं हुई अभी तक? जी हाँ, मुलाकात नहीं हुई है इसलिए चर्चा है। लेकिन ये जो कार्यक्रम पॉलिटिकल उठापटक हम लोगों ने आज प्लान किया है, उसके पीछे एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आगे आने वाले 1-2-3 दिन में उनके ऊपर 3 केसेस और है, उन पर फैसला होना है। 70 केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं जिनसे वो जमानत से बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन सुई अटक गई है अखिलेश यादव पर, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम उलेमाओं ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान की मदद नहीं की है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर बेहद गर्म है। लेकिन आप आजम खान साहब को जानते हैं, आप आजम खान के उस दौर को जानते हैं जब आजम खान साहब ने मेरठ में वो काम कराया था जो किसी के बस की नहीं था। शहरी आवास मंत्री होते हुए वो बूचड़खाना, जो बूचड़खाना कई किलोमीटर के क्षेत्र को खराब कर देता था, वहां बेटियों के लिए उन्होंने एक स्कूल की, कॉलेज की स्थापना की। और फिर गौहर विश्वविद्यालय, उन्हें क्या मालूम था यही सारी चीजें उनके ऊपर पड़ जाएंगी। लेकिन सवाल तो अखिलेश यादव का। बूचड़खाना खत्म करवा कर उन्होंने कोई स्टडी पॉइंट बनवाया था वहां पे लड़कियों का जो ये राजकीय इंटर कॉलेज है वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से ये बना है। तो सोच तो एक इंडियन प्रोग्रेसिव मुस्लिम की है, लेकिन ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये थोड़ा उससे ऊपर होते हैं, क्योंकि अपने प्रदेश की भी सोचते हैं, अपने फ्यूचर की भी सोचते हैं। और जिस तरीके से मुस्लिम इलाके में राजकीय इंटर कॉलेज गर्ल्स का खुलवाया था, उससे काफी उम्मीद जगी थी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी शासन आने के बाद फाइल दर फाइल खुलती गई, 70 के करीब केसेस होते गए और करीब करीब एक बार 23, एक बार 27 महीने जेल में रहकर आए, वो बताता है कि मुसीबत से निकलना और मुसीबत में फंसना अभी उनकी परिणति है। अभी एक चीज और मेरे ध्यान में आती है, जब केस की बात हो रही है तो अखिलेश यादव ने, जब आजम खान साहब बाहर आए जेल से, तो अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम केस वापस ले लिए और तमाम लोगों के बड़े बड़े केस वापस ले लिए, इसी तरीके से आजम खान साहब के भी केस वापस होंगे। 2027 में हमारी सरकार बनेगी। ये एक मैसेज दे दिया अखिलेश यादव ने कि हाँ भैया, एक संतुष्टि दे दी, एक सांत्वना दे दी आजम खान को कि आप बेफिक्र रहिए, हम लोग हैं, हम लोग आने वाले हैं, चिंता मत करिए, सारे केस वापस होंगे, जो आपके साथ हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा। इनडायरेक्टली बोल दिया गया। जी हाँ, बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। बोलना बहुत जरूरी है। बहुत अरसे के बाद, या हम कहें लोकसभा चुनाव के बाद, मुस्लिम फैक्टर पर उन्होंने एक बयान दिया है। लेकिन आप एक बात देखिए, बहुत सोच समझ कर बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव, बहुत सोच समझ के। क्योंकि बीजेपी इसी तलाश में बैठी है कि कोई वो ऐसा वर्जन दे, कोई ऐसा वक्तव्य दे कि उनको मुस्लिम परस्त होने का इल्जाम लगाकर उनके वोट बैंक को चितरा दें। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरब में और उनके गढ़ में जाकर यादवों को लामबंद किया और यादवों को बड़ा पद दिया है, वो बताता है कि बीजेपी की नजर यादवों पर है और यादवों को रहनुमाई की जरूरत है। और उस रहनुमाई के लिए एक ही नाम उत्तर प्रदेश में आता था पहले, मुलायम सिंह यादव, अब उनके बेटे का नाम आता है। और कोई भी कोशिश ये अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं कि वो उस रहनुमाई वाले शब्द को अलग हटे। जहां पर भी उनको मौका मिलता है वो अपने मंदिर की चर्चा करते हैं, वो दूसरी चीजों की चर्चा करते हैं, धार्मिक एंगल से चर्चा करते हैं, लेकिन मुस्लिमों से अलग नहीं जाते ये। और एक बात नकुल और जान पहचान की, बहुत सोच समझ के जो स्टेप उठा रहे हैं वो देखिए कि अभी एक मुस्लिम उलेमा ने उनकी
पत्नी के ऊपर, डिंपल यादव के ऊपर, सांसद के ऊपर मंदिर में जाने पर ड्रेसिंग कोड के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने विरोध नहीं किया, चुपचाप उस खबर को मरने दिया। बीजेपी उधम मचाती रही, गेंद सोशल मीडिया पे चलता रहा, बोलो भैया ज्यादातर बीजेपी की तरफ से। जो अपनी पत्नी के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता वो क्या लोगों के पक्ष में खड़ा होगा। अब इस बीच सवाल यह आता है, आजम खान ने काम किया सत्ता में रहते हुए, आजम खान अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते रहे, अपनी शायरी के उनके चर्चे बहुत लंबे समय तक होते रहे। अभी भी आपने देखा होगा जब जेल से बाहर आए तो जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि अखिलेश यादव से मुलाकात हुई तो आजम खान ने कहा भैया जेल में मुलाकात नहीं होती है। बोला कैसा रहा आपका सफर? अब तो कहते हैं थे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जान है। तो ये शायरी वाला अंदाज तो अभी आजम खान का खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी माना जा सकता है कि अगर आजम खान मुख्य धारा में वापसी करते हैं दोबारा राजनीति में, क्योंकि अभी गए थे तो गायब थे, बड़ा फायदा मिलने वाला समाजवादी पार्टी को इसका। जी हाँ, समाजवादी का जो कोर वोट बैंक है उसके ऊपर नजर है। और इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर जो इस बार टिकट वितरण किया है अखिलेश यादव ने अपनी कोर टीम के साथ, वो बताता है कि वो मुद्दा बीजेपी को नहीं लपकने देंगे जिस मुद्दे को लेकर ध्रुवीकरण हो जाए। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे स्टेप रखते हुए फोन पर जो हमें सूत्र बता रहे हैं, अंदर के सूत्र बता रहे हैं, सपा के सूत्र बता रहे हैं, उनकी बातचीत तो हॉटलाइन पर हो गई है, फोन पर हो गई है, किसी और दूसरे के फोन से, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा देने की एक भी कवायद नहीं की है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। और आप देखिए आजम खान के मुद्दे पर एक बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है, सिर्फ एक बयान आया है कि अभी जमानत मिली है, केस खत्म नहीं हुए हैं, जमानत मिली है, दोबारा से जेल में जा सकते हैं, ये मुद्दा। और रामनगर के रामपुर के जो विधायक हैं, वो जिन्होंने ज्यादातर याचिकाएं डाली थी, वो अभी भी पूरे टकराव के मूड में है, लेकिन अखिलेश यादव इसे टकराव वाली स्थिति नहीं बनाते। और ये बात मुस्लिम भी समझ गए कि किस तरीके से चल रहे हैं। हाँ, वो उलेमा और वो लोग जो बीजेपी के टच में हैं, जो 3 तलाक को एक बड़ा मुद्दा मानते थे, वो जरूर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि सपा और बीजेपी के बीच में हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर आ जाए, सपा के ऊपर तोहमतें लग जाए। ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से सबका मुंह बंद कर दिया है सपा ने। और अब आजम खान के मामले में बहुत संभल के उठा रहे हैं। एक सवाल और आता है, अब जब 2027 तक जाने की बातचीत हो रही है, क्योंकि आज हम 2025 में बैठे हैं, अब जब 2026 आ जाएगा तो चुनाव की तैयारी अपने चरम पर होगी, अपने हाई लेवल पर होगी। अब आपको क्या लग रहा है? अखिलेश यादव के पास सांसद है बहुत सारे, केंद्र में वो बैठे हुए हैं लोकसभा में सांसद बनकर, क्या अब अखिलेश यादव को यह करना चाहिए कि आजम खान, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, इन तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश दे देना चाहिए समाजवादी पार्टी में, और डिंपल यादव को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहिए, ताकि 2027 के चुनाव में उन्हें एक तरफ तो बीजेपी से टकराने का मौका मिल जाए, दूसरी तरफ बहन जी के सामने एक युवा नेत्री खड़ा करने का मौका मिले? कैसे देखते हैं आप ये सवाल? राष्ट्रीय चैनलों पर सबसे पहले हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में उठते हैं, जनता के बीच में बैठते हैं। और जिस तरीके से एक बार प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक मुहिम चलाई गई थी कि उनको आना चाहिए, ठीक इसी तरीके से डिंपल यादव को लेकर मुहिम चलाई गई है, जो हमारे नकुल ने बताया है आपको। लेकिन एक बात और बहुत बड़ी है, बड़ी मुश्किल से सपा जंजाल से निकली है 3 लोगों के, आजम खान, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव, बड़ी मुश्किल से निकली, और इसमें उनको बहुत कुछ खोना पड़ रहा है अखिलेश यादव को। और आप देखिए कैसी कैसी तोहमतें लगी, जो चाचा के नहीं हुए, जो पिता के नहीं हुए, जो इनके नहीं हुए, जो उनके नहीं हुए, उन सब से निकाल कर सपा को लेकर आए और अपना नेतृत्व क्षमता अखिलेश यादव ने प्रूव की है। और वो जो 33 सीटों में अयोध्या जो जीती है, और अयोध्या के लिए जो उन्होंने वर्जन दिया था, वो राजनीतिक हलकों में बीजेपी में खलबली मचा गया है। लेकिन एक बात है, वो बहुत ही सोच समझ के डिंपल कार्ड खेलेंगे, बहुत सोच समझ के डिंपल कार्ड खेलेंगे, क्योंकि रामगोपाल यादव उनके बेटे, शिवपाल यादव उनके बेटे, अपर्णा यादव एक और एंगल है, और दूसरा एंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजम खान। उन सबको साधते हुए वो कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे कि पार्टी बिखर जाए, क्योंकि आप देखिए छोटी छोटी बात पे बैठी हुई है बीजेपी, और बीजेपी में जो चाणक्य अमित शाह, वो खुद इसे देख रहे हैं और अपने आप में
योगी भी कम नहीं है, क्योंकि योगी हर बार बैटिंग करते हैं, फुल फ्लैश बैटिंग करते हैं, और हर बार मुलायम सिंह यादव पर, उनके कार्यकाल पर, अखिलेश यादव पर, उनके कार्यकाल पर जिस तरीके से हमला बोलते हैं, वो किसी भी दिन क्लिक कर गया तो बनी बनाई मेहनत अखिलेश यादव की ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ के आप देखिए, सफारी के मामले में नहीं बोलते, वो जो अपने सफाई में जो उन्होंने बोली है, किसी मामले में नहीं बोलते, बस उन मुद्दों पर बोलते हैं जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं। और उन्होंने डू नॉट टच यूपी की राजनीति पर लगा रखा है, ये कह रखा है, और इसलिए आपको एक ही आदमी वक्तव्य देता हुआ नजर आएगा, और वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अखिलेश यादव अगर आज के दौर में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को साबित किया है। अब आप देखेंगे जीएसटी के दौर में भी कोई नेता हमने नहीं देखा जो लगातार जीएसटी पर बात कर रहा हो, लेकिन अखिलेश यादव लगातार मीडिया के सामने राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार मीडिया के सामने थे, लगातार इंटरेक्ट कर रहे थे, पत्रकारों के साथ हंस रहे थे, बातचीत कर रहे, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में बातचीत कर रहे थे। जैसे उन्होंने शैम्पू वाला मुद्दा उठाया, जैसे उन्होंने और तमाम मुद्दे उठाए कि जैसे बीजेपी के नेता गए अलग अलग मॉल्स में, लेकिन हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं उठाया, हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं उठाया। तो अखिलेश यादव की परिपक्वता यहीं दिखाई देती है। दूसरा, आजम के मन में क्या है और अखिलेश यादव के मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे और बीएसपी को लेकर क्या है कि एक बहुत बड़ी चर्चा है, ये चर्चा हुई थी, हालांकि आजम खान ने मना कर दिया था कि अभी हम नहीं क्योंकि बीएसपी में जाएंगे ही नहीं आजम खान साहब। आजम खान साहब वो कद्दावर नेता हैं जो अपनी मूल्यों के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। किसी ने उन्हें फोन किया और उनसे पूछा भाई टिकटों का क्या हिसाब किताब है, उन्होंने कहा भाई हम तो खुद ही टिकट नहीं दिलवा पाए, आपको क्या मदद करेंगे। तो इन्होंने तंज भी कर दिया, दबाव भी बना दिया अखिलेश यादव पर, और कह दिया वो जो आपने तिकड़ी तोड़ी है ना, उस तिकड़ी को तोड़ना इतना आसान नहीं है, आजम हूं मैं, आज़म आजम। और आज़म आजम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब यूपी की राजनीति में वो ही मुकाम हासिल कर ले जो पहले था, जिसके आसार कम है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम पॉलिटिकल उठापटक आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, आजम खान के मन में क्या है, अखिलेश यादव के मन में क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस्ड अनबायस्ड कन्वर्सेशन, पॉलिटिकल डिस्कशन बेबाक निर्भीकता के साथ बेधड़क अंदाज में कहीं नहीं मिलेगा। जी नकुल, जय हिंद। जय हिंद।